से, पीछे सूत्र 24वां था, उसमें अविद्या की बात चल रही थी। तस्य हेतु अविद्या, क्यों व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है संसार में, उसका कारण है अविद्या। उस अविद्या के कारण वो संसार में बार बार जन्म ले रहा है। जब ये अविद्या हट जाएगी, तद अभावात, अविद्या के हट जाने से या हट जाने पर, संयोग अभाव, ये आत्मा और शरीर का संयोग बंद हो जाएगा, उसका भी अभाव हो जाएगा, मतलब जन्म खत्म हो जाएगा, जन्म नहीं होगा। अविद्या के हट जाने पर आत्मा का शरीर धारण नहीं होगा। बस इसी का नाम हानम है, इसी का नाम है दुख से छूटना। जब शरीर जन्म धारण नहीं करेंगे फिर कोई दुख नहीं आएगा। और ये क्या है, तदृशे है कैवल्यम, ये दृष्टा का, चेतन आत्मा का अलग हो जाना है, वो 3 शरीरों से अलग हो जाएगा, ये है कैवल्य। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो 3 शरीरों से अलग हो जाएगा, 3 दुखों से छूट जाएगा, इसका नाम मोक्ष है। इसलिए हम बार बार मोक्ष की परिभाषा में ये कहते हैं दुखों से छूटना मोक्ष है। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही लिखा है। मुक्ति किसको कहते हैं, जिसमें छूट जाना हो। किस में छूट जाना हो, किससे छूट जाना हो, दुख से छूटना मुक्ति है, वहां लिखा है। तो हमें ये प्राप्त करना है मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य ये है। बाकी तो छोटे छोटे लक्ष्य हैं बीच में, विद्या पढ़नी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, मकान बनाना है, कार खरीदनी है, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं। जब तक कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई तब तक वो हमारा लक्ष्य है। क्या कहा, बोलिए। हाँ, जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक वो लक्ष्य है। और जब वो प्राप्त हो जाए तो अगली वस्तु की प्राप्ति का वो साधन है। बोलिए। हाँ, अभी जो हाथ में नहीं आया वो लक्ष्य है, जब वो हाथ में आ गया तो उससे अगली चीज जो है वो उसका साधन बन जाएगी, और उस साधन से हम फिर अगले लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पहले विद्या प्राप्ति लक्ष्य है। विद्यार्थी को, बच्चा है अभी, उसको विद्या आती नहीं, तो वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, गुरुकुल जाता है, विद्या प्राप्ति उसका लक्ष्य है। जब विद्या प्राप्त हो गई तो धन कमाना लक्ष्य है। अब विद्या साधन बन गई, धन लक्ष्य हो गया। फिर धन कमा लिया तो धन साधन बन गया, फिर भोजन खरीदना लक्ष्य है। ठीक है, हाँ बोलिए। क्या क्या आता है, 3? हाँ, ज्ञान, आनंद, हाँ ठीक है। हाँ, तीनों मुक्ति में है। ज्ञान भी होता है, वो पूरे देश ब्रह्मांड में घूमता है, उससे ज्ञान मिलता है, उसको स्वतंत्रता है, पूरी आने जाने की छूट है, और आनंद ईश्वर से मिलता है मुक्ति में। ये तीनों बातें हैं। जी जी, हाँ, स्वामी जी महाराज का सुना होगा आपने, पुस्तक पढ़ी होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या बात चल रही थी, जब कोई साधन, कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई तब तक वो हमारा लक्ष्य है। जब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो अगले लक्ष्य का वो साधन बन गया। तो पहले विद्या प्राप्ति लक्ष्य है, विद्या प्राप्त करके धन कमाना लक्ष्य है, फिर धन प्राप्त करके भोजन, वस्त्र, मकान, ये सब प्राप्त करना लक्ष्य है। इस तरह से हमारा लक्ष्य आगे आगे बढ़ता जाता है, और अंतिम लक्ष्य है दुख से छूटना। अंतिम लक्ष्य क्या है, दुख से छूटना। और वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे साधन हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब साधन है। इन साधनों का साधन मानकर उपयोग करें तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इन वस्तुओं का यदि आप साधन मानकर प्रयोग करें तो लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। यदि इन्हीं को लक्ष्य बना लिया तो इसी में उलझ जाएंगे, फिर लक्ष्य छूट जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर लोग मकान में उलझ जाएंगे, पैसे में उलझ जाएंगे, कार में उलझ जाएंगे। वो उसी को लक्ष्य बना के बैठ गए, बस कार खरीदनी, खरीद ली, मकान खरीदना, मकान खरीद लिया, कपड़े खरीदने, कपड़े खरीद लिए, उसी में उलझे रहेंगे 24 घंटे। असली लक्ष्य को छोड़ देंगे तो फिर फायदा क्या हो। एक आदमी ने कार तो खरीद ली और
किस लिए खरीदी थी? ऑफिस जाने के लिए। कार साधन था, ऑफिस उसका लक्ष्य था। कार इसलिए खरीदी थी कि ऑफिस जाना है। अब कार खरीद ली, उसकी देखभाल में ही सारा दिन लगा रहता है, साफ सफाई चमकाता रहता है, यहाँ पानी मारे, वहाँ पानी मारे, वहाँ कचरा साफ करे। ठीक है, करना चाहिए, वो अच्छी बात है, पर सारा दिन आप कार के ही पीछे लगे रहे और ऑफिस जाना तो भूल ही गए, तो लाभ क्या हुआ कार खरीदने का? ऑफिस तो गया नहीं, वो कार की सफाई में लगा रहा 12 घंटे 10 घंटे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सारा दिन शरीर की सेवा करते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, खाते पीते हैं, संयम से खाते हैं, ठीक खाते हैं, अच्छा खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आगे कुछ नहीं करते, बस शरीर के ही पीछे लगे रहते हैं। फिर फायदा क्या हुआ? खाली रोटी खा के सो जाओ, इतने के लिए थोड़ी ये शरीर मिला था, ये मोक्ष की यात्रा के लिए मिला था। वो यात्रा तो करते ही नहीं, न किताब पढ़ते, न स्वाध्याय करते, न सत्संग में जाते, न ध्यान करते, कुछ नहीं करते, बस शरीर की सफाई में लगे रहते हैं, व्यायाम करना ये वो सारा दिन, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, यही बताते हैं। लक्ष्य की बात कोई करता ही नहीं। तो आपने कार खरीद ली, साफ सफाई खूब कर ली, खूब चमका ली, ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग सब करवा ली, पर ऑफिस जाते नहीं, तो बताओ कार बेकार है, वो कोई काम की नहीं। कार में ही उलझ के रह गए। तो लोग शरीर तक ही उलझ के रह गए। इसको साधन बना के मोक्ष तक जाना चाहिए। हाँ, नहलाओ धुलाओ, इसको व्यायाम करो, अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, साधन है ये। साधन को ठीक नहीं रखेंगे तो लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे? तो इसको नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह स्वस्थ रखो, बलवान बनाओ, व्यायाम करो, और फिर असली काम करो, पढ़ाई करो, ध्यान करो और समाज सेवा करो, तो ठीक है, आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे। लक्ष्य की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये देखना। अभी 3 दिन पहले मैं दिल्ली में था, तो एक 80+ 80 साल से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन्स की एक रनिंग कंपटीशन था। तो एक व्यक्ति आर्य समाज में आता था, 82 साल उम्र थी, और वो खूब सालों से व्यायाम करता है, सिखाता भी लोगों को, अच्छा फिट है एकदम। तो उसने 3 कंपटीशन लड़े, तीनों में गोल्ड मेडल लाया। 100 मीटर की रेस, उसमें फर्स्ट आया। 1500 मीटर की फास्ट वॉकिंग, उसमें फर्स्ट आया। 5 किलोमीटर की फास्ट वॉकिंग, उसमें फर्स्ट आया। 82 साल की उम्र है, शरीर एकदम फिट है, ध्यान कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। तो बताओ इस शरीर को चमका चमका के लाभ क्या हुआ? ठीक है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। हाँ, बात ध्यान से सुनिए, फिर आप कहेंगे साहब आप तो शरीर के स्वास्थ्य का भी खंडन करते हैं। मैं उसका खंडन नहीं करता, शरीर को चमकाओ, मैं मना नहीं कर रहा, व्यायाम करो, अच्छी बात है, रोग रहित रहो, स्वस्थ रहो, बहुत बढ़िया बात। पर यह सब करने के बाद इसका लाभ क्या उठाया आप? उपयोग क्या हुआ? कुछ भी नहीं। व्यायाम किया, खाया पिया और सो गए, छुट्टी। हाँ, 3 बजे उठते, वो बोला उसने, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। तो 3 बजे उठते हो तो आधा घंटा घंटा कुछ ध्यान भी तो करो ना, तब तो इस शरीर का लाभ है। तो ये बात थी, दृशेह कैवल्यम, आत्मा का मोक्ष हो जाता है, वो 3 शरीरों से छूट जाता है, इसका नाम है मोक्ष। ये मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहां तक जाना है। उसके लिए सारे साधन है, उसके लिए रुपया भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना पीना चाहिए, भोजन चाहिए, आने जाने का साधन भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए। तो ये सब सारे साधन बना करके यूज करें तो ठीक है, और लक्ष्य को ध्यान में रखें, फिर उसकी तरफ चलते रहें। अब 26वां सूत्र देखिए, इसमें बताएंगे कि मोक्ष तक कैसे पहुंचे, उसका उपाय क्या है। बोलिए, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। ये हान का उपाय है। उपाय साधन प्राप्ति का, जो प्राप्त कराने वाला साधन है उसको उपाय कहते हैं। हान माने मोक्ष। अभी पिछले सूत्र में बताया था ना, जन्म नहीं लेना ये मोक्ष है, और ये हान है। जब दुख छूट जाए वो स्थिति है हान। हान माने छूट गया। क्या छूट गया? दुख। दुख छूट गया, ये हान है। तो दुख छूट गया, कहाँ छूट गया? मोक्ष में छूटता है।
पूरी तरह से दुख मोक्ष में छूटता है। इसलिए हान का सीधा शब्दार्थ कर लीजिए मोक्ष, और ये हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है। मोक्ष तक जाना हो तो ये उपाय करो। क्या उपाय है? विवेक ख्याति, विवेक ख्याति उपाय है मोक्ष। हाँ, दुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, चलो दोनों जोड़ लीजिए, इसका नाम है मोक्ष। तो हान का मतलब मोक्ष, मोक्ष का मतलब दुख भी छूटेगा सुख भी मिलेगा, इस स्थिति का नाम है हान। तो इस स्थिति में पहुंचने का उपाय क्या है? उसका उपाय है विवेक ख्याति, ये उपाय है। विवेक ख्याति का अर्थ है तीन पदार्थों को अलग अलग समझना। दोहराइए, क्या बोला? तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन पदार्थ अलग अलग हैं। इन तीनों को अलग अलग करके देखना। ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये प्रकृति है। तीनों का अलग अलग स्वरूप यहां समझना, और वो भी तत्व ज्ञान के लेवल पर, शाब्दिक ज्ञान के लेवल पर नहीं, तत्व ज्ञान के स्तर पर तीन पदार्थों को अलग अलग समझना। यह है विवेक ख्याति। ख्याति का अर्थ है ज्ञान, विवेक का मतलब पृथक पृथक, अलग अलग, तीन तत्वों को अलग अलग जानना। आप जब किसी मनुष्य को देखते हैं, उस मनुष्य को प्राणी कहते हैं। प्राणी, उस प्राणी में दो चीजें होती हैं, एक शरीर और एक आत्मा, दोनों को मिला के प्राणी कहलाता है। तो जब आप मनुष्य को देखते हैं तब आपको शरीर और आत्मा दो चीजें दिखती हैं या एक दिखता है? एक दिखता है तो मिथ्या ज्ञान है तो अविद्या है। एक दिखता है तो अविद्या है, और दो दिखते हैं तो विवेक ख्याति है, तो तत्व ज्ञान है। दो दिखने चाहिए। जब आपको दो दिखने लगे ना, आपकी नजर बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको दुनिया अजीब रंग की दिखेगी। यार ये ऐसी होती है दुनिया, अब तक तो हम ऐसी नहीं समझ रहे थे, अब तो कुछ और ही दिखने लग गया। तो ये सारी दुनिया अविद्या में है। ये शरीर को आत्मा मानती है, शरीर और आत्मा एक ही चीज दिखती है, दो कहाँ दिखती है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं दो दिखने चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को देखो तो एक तो आंख से दिखना चाहिए, दूसरा बुद्धि से। दूसरा जो आत्मा है वो बुद्धि से दिखता है, आंख से कहाँ दिखता है? आत्मा दिखता है? आंख से आत्मा नहीं दिखता, आत्मा बुद्धि से दिखता है। शरीर आंख से दिखता है, और व्यक्ति शरीर को तो देख लेता है और बुद्धि को देखता ही, वो आत्मा को देखता ही नहीं, बस शरीर को ही आत्मा मान लेता है। ये अविद्या है, और ये अविद्या ही बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण, ये मिथ्या ज्ञान है। दोनों को एक देखना बंधन का कारण है, दो को दो देखना मुक्ति का कारण है। बस तो ये कह रहे हैं मुक्ति का उपाय है दो चीजों को दो देखो, और साथ में एक तीसरा भी देखो। तीन है, तीनों को देखो। ईश्वर है या नहीं है, यहां है या नहीं है, आपके साथ रहता है या नहीं 24 घंटे, दिखता है क्या? यही तो मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ रहता है और हम उसको देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, भूल ही जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं। जब शाम को संध्या का टाइम आता है तब थोड़ा सा याद आता है, चलो भाई थोड़ी संध्या तो कर ले। और हम संध्या नहीं करेंगे तो लोग हमको नास्तिक कहेंगे। तो नास्तिक ना कहें इसलिए लोगों के दिखावे के लिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ईश्वर में कहाँ रुचि है? कोई रुचि नहीं। हाँ जी, तीन दिखना चाहिए। हाँ, मैं तो स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूं आपको। पहले दो तो देखो, फिर तीसरा दिखाऊंगा, पहले दो तो देखो। तो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें एक नहीं दो चीज दिखनी चाहिए। पहले शरीर तो दिखता ही है, दूसरा बुद्धि से आत्मा को भी देखो, और तीसरा ईश्वर को भी देखो, वो भी बुद्धि से दिखता है। दो चीजें तो आंख से नहीं दिखती, ना आत्मा दिखता है ना ईश्वर दिखता है, वो बुद्धि से दिखता है। तो सारे दिन हमको तीन चीजें दिखनी चाहिए, इसका नाम है विवेक ख्याति।
जब आत्म तत्व को हासिल कर लेता है तो एक शरीर के साथ आत्मा आत्म तत्व देखता, परमात्मा को देखता ही है, समझ नहीं सकता। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो एक शब्द और है, विप्लवा, अविप्लवा। विवेक ख्याति, कैसी विवेक ख्याति? अविप्लवा। विप्लव कहते हैं हिल जाना, टूट जाना, खो जाना, बिगड़ जाना, बिखर जाना, यह है विप्लव। हिल गई, खत्म हो गई, चली गई, खत्म, नष्ट हो गई, उसका नाम है विप्लव। और अविप्लवा, खत्म नहीं होनी चाहिए, टिकने वाली होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, लगातार विवेक ख्याति बनी रहे, मजबूत हो, पक्की हो, वो मोक्ष तक पहुंचाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको तत्व ज्ञान हो गया कि हाँ ईश्वर भी है, आत्मा भी है, प्रकृति भी है, तीन चीजें, थोड़ी देर के लिए हुआ, 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म। तो ये इतना कच्चा स्तर का ज्ञान आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा। ये विप्लवा विवेक ख्याति है। तो विप्लवा नहीं पहुंचाएगी, अविप्लवा पहुंचाएगी। वो टिकनी चाहिए, जमनी चाहिए। मतलब सुबह से रात तक हमको 3 पदार्थ अलग अलग दिखने चाहिए, तो फिर वो अविप्लवा है, वो मोक्ष तक पहुंचा देगी। जब आपको 24 घंटे पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई देंगे चौराहे पर, फिर आप गलती करेंगे? बस तो 24 घंटे पुलिस वाला दिखना चाहिए, ईश्वर। ईश्वर 24 घंटे आपको पुलिस वाले की तरह डंडा लेकर दिखना चाहिए, तब आप गलती नहीं करेंगे, तब आपका मोक्ष हो जाएगा, तब 100% अच्छे काम करेंगे। जी बोलिए। अलग अलग ज्ञान नहीं, अलग अलग। ख्याति का अर्थ है ज्ञान, विवेक ख्याति, अलग अलग ज्ञान होना। किसका? 3 तत्वों का। 3 तत्वों का अलग अलग ज्ञान होना। ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये प्रकृति है। तो तीनों अलग अलग दिखने चाहिए। और लोग पढ़े अविद्या में, अद्वैतवाद में, कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। देखो भटके में। शास्त्र कह रहा है अलग अलग देखो, तुम दोनों को एक बना रहे हो, उल्टे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा। विवेक इसका नाम है, विवेक ख्याति का नाम है विवेक, अर्थात तत्व ज्ञान। हाँ, ये तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा। दोनों में कारण कार्य संबंध है। कौन सा? कारण कार्य संबंध। थोड़ा कम कर। दोनों में कारण कार्य संबंध है। 29 बस ठीक है। हाँ जी, विवेक ख्याति तत्व ज्ञान एक ही बात है। विवेक ख्याति अर्थात तत्व ज्ञान, अर्थात तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तीनों का पृथक पृथक ज्ञान। ठीक है। इस ज्ञान, ये ज्ञान है कारण। ज्ञान क्या है? कारण। इस कारण से वैराग्य रूपी कार्य उत्पन्न होगा। क्या बोला? वैराग्य कार्य है, तत्व ज्ञान कारण है। तीनों को जब अलग अलग देखेंगे, ये तत्व ज्ञान है, इससे वैराग्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सुनिए। तीनों का अलग अलग चिंतन करेंगे। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए, हाँ या ना? कितने टका? 100%। 100% चाहिए। 100 से कम किसको चलता है? नहीं चलता है। 100% वैराग्य, सुख चाहिए। ये आपकी इच्छा है, आपका लक्ष्य है। 100% सुख चाहिए, 100% दुख छूटना चाहिए। ये 2 चीजें आपका लक्ष्य है, हाँ या ना? अब हमारे पास 3 पदार्थ हैं, तीनों का परीक्षण कर लीजिए, तीनों का विचार कर लीजिए। क्या प्रकृति आपको 100% सुख दिला सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, संपत्ति, बंगला, कार, मान सम्मान, क्या ये जड़ पदार्थ आपको 100% सुख दे सकते हैं? तो एक का फैसला हो गया।
आपका लक्ष्य है 100% सुख प्राप्ति और ये प्रकृति नहीं दिला सकती। एक का निर्णय हो गया, इसका नाम है तत्व ज्ञान। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। अब दूसरा पदार्थ जीवात्मा, उसको देखो। कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। बस 100 ही तो चाहिए। आपको कितना चाहिए? 100%। और कोई जीवात्मा 100% सुख आपको नहीं दे सकता। ये तत्व ज्ञान, इसको यहां बिठाना है, सर में यहां बिठाना है। 100% कोई जीवात्मा आपको सुख नहीं दे सकता। 100% कोई भौतिक पदार्थ आपको सुख नहीं दे सकता। ऐसे अलग अलग समझना है तीनों तत्वों को। इस अलग अलग समझने का नाम तत्व ज्ञान है। इसका नाम विवेक ख्याति है। अब तीसरा बचा ईश्वर। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है? हाँ, दे सकता है, दे सकता है ना। बस ऐसे तीनों को अलग अलग समझना। तो प्रकृति 100% सुख नहीं दे सकती, जीवात्मा 100% सुख नहीं दे सकता, ईश्वर 100% सुख। तो अब आपकी बुद्धि क्या कहती है? किसके पीछे पड़ना चाहिए? जिसके पीछे आप पड़ेंगे उसमें आपको रुचि हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य वही पूरा कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। जो चीज आपका लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती, क्या आप उसकी तरफ बढ़ेंगे? जो वस्तु आपका लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती, आपको समझ में आ रहा है ये वस्तु मेरा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती, क्या आप उसकी तरफ भागेंगे? नहीं भागेंगे, वहां से वापस उल्टे मुड़ जाएंगे। तो वहां से जो उल्टे मुड़ गए, इसका नाम वैराग्य है। क्या बोला? उल्टा मुड़ गए, इसका नाम वैराग्य है। तो प्रकृति से आपको वैराग्य हो जाएगा। प्रकृति 100% सुख नहीं दे सकती, यू टर्न मारो, प्रकृति की तरफ भागेंगे, जीवात्मा की तरफ भागेंगे। सारी दुनिया भाग रही है, आप भी उन्हीं में से। जब तक अविद्या है तब तक उस संसार की ओर ही तो भाग रहे हैं ना। बोलिए। कि मान लो जीवात्मा का जो स्वरूप है, उसको अगर परमात्मा कोई सहायता करता है तो वो देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है। ये शरीर रूपी सहायता। ठीक है, ठीक है। तो जैसे सामान्य जीवात्मा इंस्ट्रूमेंट परमात्मा के द्वारा बने हुए से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो जो हमको इंस्ट्रूमेंट बना के दे रहा है उसका सामर्थ्य तो हमसे कई गुना ज्यादा है। बहुत अधिक। तो वो तो जैसे हम बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा लाइव देखता होगा। बिल्कुल देखता है, उससे ज्यादा जानता होगा, क्लियर देखता है, क्लियर जानता है। खुद तो दूसरे के मकान में बैठा है भाड़े पर, और मुझे कहता मैं बैठा हूं ना। तो फिर दुनिया आपको ऐसी दिखेगी, फिर उसमें रुचि नहीं रहेगी, उसका प्रभाव बिल्कुल फीका हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ईश्वर समझ में आएगा, उसका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र है, दिन में एक सूरज चमकता है, सारी दुनिया साफ दिखती। रात को आप कुछ भी कर लो, कितनी भी लाइटें जला लो, ऐसा लाइट प्रकाश नहीं मिलेगा जैसा एक सूर्य चमकता है और कितना सुंदर प्रकाश होता है, और हर चीज साफ सुथरी दिखती है, संशय रहित, भ्रांति रहित, बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। तो जब ईश्वर समझ में आएगा तो सूर्य की तरह प्रभावशाली होगा, हर चीज साफ साफ दिखेगी। जी, समझने का प्रयास करते हैं तो उसकी जटिलता इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर ये जो दिमाग काम नहीं करता, काम नहीं करता ना। जवाब दे जाता। तो इसके लिए क्या करना, उसका उपाय सुनिए। आपको प्यास लग गई, आपने सोचा भाई पानी पी लें, प्यास लग रही है, तो पूछा किसी से भाई पानी कहाँ मिलेगा? उसने कहा वो सामने नदी बह रही है।